नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री गणेश मंदिर असंध से, जहां पर ब्राह्मण सभा असंध का 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है, चुनाव हुआ है। और ये ब्राह्मण सभा असंध की अगर मैं बात करूं तो पिछले लगभग 30 वर्ष पहले इसका गठन हुआ था और पिछले 30 वर्षों से समाज सेवा और समाज की भलाई के कार्य ये करती हुई ब्राह्मण सभा यहाँ पर श्री गणेश मंदिर में आपके सामने। और 11 सदस्यीय जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है, मास्टर पवन कुमार अध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं और त्रिलोकीनाथ शास्त्री जी उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं। पवन कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर भारतमणि का पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पवन जी, जरा जो 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है, इसको विस्तार पूर्वक बताइए कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था और कौन कौन सदस्य नियुक्त किए गए हैं। देखिए, ये रविवार को 23 तारीख को ये हमारा महावीर कौशिक की अध्यक्षता में ये कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें मुझे प्रधान पद की जिम्मेवारी दी गई और उप प्रधान के रूप में हमारे शास्त्री जी, त्रिलोकीनाथ शास्त्री जी, और कोषाध्यक्ष हमारे हंसराज जी, और जो है सेक्रेटरी हैं सचिन शर्मा जी, और अन्य सदस्य में रोहता शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा और विनोद शर्मा, पंकज कौशिक, तिलकराज कौशिक जी आदि हैं। जी, आपकी ये कार्यकारिणी का गठन हुआ, जुड़ते हैं त्रिलोकीनाथ शास्त्री जी से। शास्त्री जी, इस प्रकार समाज में इकट्ठा रहना, समितियां बनाना और जो सभाएं बनाना और सभाओं का गठन करना, ये कहाँ तक कामयाब रहता है और इसका क्या लाभ मिलता है समाज को? सर जी, ऐसा है, किसी भी सभ्यता को जीवित रखने के लिए, किसी भी धर्म विशेष को या जाति विशेष को आगे बढ़ने के लिए संस्था तो आदिकाल से चली आई हैं। और आज के युग में, अगर ये आज के समय में इन संस्थाओं की बात की जाए तो इनका उत्तरदायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, नशा इत्यादि है, जो कि हरियाणा और पंजाब में चरम सीमा पर आजकल अगर हम देखें तो इन बुराइयों को दूर करने में भी ये संस्थाएं बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं। एक दूसरे संस्था के माध्यम से गरीब तबके की सहायता करना, इस विषय में भी कारगर सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन इसके अंदर यदि मैं कहना चाहूँ तो सभी संस्थाएं, चाहे इस शहर की हैं चाहे बाहर की हैं, अगर वो निस्वार्थ भाव से लग जाएं तो बहुत जल्दी या बहुत कम समय में समाज उत्थान की ओर बढ़ सकता है। और जो ये 3 साल के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया है, मैं सभी साथियों, जो 11 सदस्यीय कार्यकारिणी है और इसके साथ साथ कुछ आमंत्रित और विशिष्ट सदस्य भी इसमें जोड़े जाएंगे। शहर के अंदर देखो, जब किसी जाति विशेष का जो संगठन होता है तो हर जाति अपने उसके उत्थान के लिए अग्रसर होती है। तो क्योंकि नाम भी ब्राह्मण सभा है, तो असंध के अंदर जितने भी ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं, चाहे वो बाहर से आए हुए हैं चाहे यहाँ से आए हुए हैं, हम उनको सभी को संगठित करने का प्रयास इन 3 वर्षों में करेंगे। इसके लिए हम घर घर जाएंगे, सभी के पास निवेदन करेंगे कि समाज में आपकी आयु के अनुसार जो आपका वो अनुभव है वो हमारे साथ साझा करें। क्योंकि टीम जो मैं यहाँ पर 11 सदस्यों की देख रहा हूँ, इसमें युवा वर्ग काफ़ी है। अब युवा वर्ग तभी अपने कार्य को फलीभूत कर सकेगा जब उसको बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग और अनुभव मिलेगा। तो हम सभी पुराने साथियों के साथ पास जाएंगे, उनके अनुभवों से शिक्षा लेकर के इन 3 वर्षों में हम अपनी कार्यकारिणी की ओर से समाज की और छत्तीस बिरादरी की किसी भी प्रकार से यदि हमारी आवश्यकता पड़ती है तो उसकी सेवा करने के लिए हम दिन रात तत्पर रहेंगे। ऐसी मेरी आशा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त त्रिलोकीनाथ शास्त्री जी, जो ब्राह्मण सभा असंध के उप प्रधान चुने गए हैं, और प्रधान समेत यहाँ पर 11 सदस्यीय कार्यकारिणी आपके सामने है ब्राह्मण सभा असंध की, जो कि श्री गणेश मंदिर असंध में उपस्थित है। इस समय इनके द्वारा बताया गया है कि अपने समाज में व देश में और असंध में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं, उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो इनकी सभा है वो भरसक प्रयास करेगी और घर घर जाकर लोगों को आगे जोड़ने का काम करेगी और समाज का यह संगठन उत्थान करने के लिए अग्रिम कदम रखता रहेगा। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत।